हाय गाइस, मैं शिव शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं और उनके बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट जो हम ड्रॉ करते हैं वो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज पे ड्रॉ करते हैं। यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है कि स्विंग हाइज क्या होते हैं और स्विंग लोज क्या होते हैं, तो आप पीछे वाली वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो जाके आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्विंग हाइज होते क्या है? कोई भी स्टॉक, एक सिंपल वे में बात करते हैं, कोई भी स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी एकदम से अपवर्ड मूव नहीं करती है ना। कोई स्टॉक ऐसा हो एकदम से स्ट्रेट ऊपर चला जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। बट कोई भी स्टॉक में मूवमेंट आता है या कमोडिटी में मूवमेंट आता है तो कुछ इस टाइप से आपको चार्ट देखने को मिलता है। जैसे हमने लाइन चार्ट भी देखा था, तो लाइन चार्ट भी आप जो देखे होंगे वो कुछ इस टाइप से मूव करते हैं, है ना। तो जो स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी या हमारे क्रिप्टो का जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं स्विंग्स के अंदर, मतलब इस पूरे मूवमेंट के अंदर ही आपको कई अपवर्ड और कई डाउनवर्ड स्विंग्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी मैं ड्रॉ करता हूं, तो इस पूरे ट्रेंड के अंदर, ये जो पूरा अपवर्ड ट्रेंड है, इसके अंदर कई सारे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्विंग्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं स्विंग्स की हेल्प से हम अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट्स पे। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम एक स्टेप फर्दर चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं स्विंग्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, किसी भी प्राइस के मूवमेंट के अंदर जब भी कोई प्राइस एक अपवर्ड मूव करता है, हाई क्रिएट करता है, ठीक है, दिस वन, कोई भी प्राइस के मूवमेंट में दो ही लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं पूरे मूवमेंट के अंदर। एक होता है उसका लो प्राइस और एक होता है उसका हाई प्राइस। तो स्विंग लो, दिस वन इज कॉल्ड स्विंग लो। यदि यहाँ पे कोई स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी की जिसकी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, यदि यहाँ पे मूवमेंट आएगा तो ये उसका लो प्राइस हो गया और ये उसका हाई प्राइस हो गया। This one is called swing high and this one is called swing low। इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, आगे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं, तो चलिए अब हम इसको बेसिकली समझते हैं। तो जैसे किसी प्राइस में आपने देखा, किसी स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी में एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ, आपने क्या किया, आपको फ्यूचर का भी कुछ भी नहीं पता, आपने इसी हाई को बेस लेके क्या किया, एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल रे आपने ड्रॉ कर दी कि इस स्विंग हाई पे हमने रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया। तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं इस हाई से क्रिएट करने के बाद प्राइस ने डाउनवर्ड मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। स्विंग हाई का मतलब क्या है कि जो प्राइस में यहां से तो अपवर्ड मूवमेंट जा रहा था, वो इस हाई पे हमें सेलर्स की एंट्री हो गई और प्राइस ने यहां से नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इस लेवल के ऊपर आपने कहा कि सर यहाँ पर जो सेलिंग है किसी भी कमोडिटी या करेंसी की, जिसका भी ये चार्ट है, जिस तो जितनी उसमें सेलिंग हो रहा है वो बाइंग से ज्यादा है। तो क्या होगा, यदि खरीदार कम है, बेचने वाले ज्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस का रिजेक्शन हो गया और प्राइस जो पीछे का जो मूवमेंट आ रहा था उसको यहां से हमें उसका रिवर्सल देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए, मतलब सेलिंग करना प्रेफर कर रहे हैं अपने ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। तो हम यहाँ से एक तरीके से मान लेते हैं कि ये आगे आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक हर्डल बन के रहेगा ऊपर जाने के लिए, प्राइस के लिए, है ना। देन प्राइस वापस से नीचे आता है, अब तक ये रेजिस्टेंस नहीं बना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस कब बनता है, जब आपने देखा कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट था, कि कुछ टाइम प्राइस नीचे आता है, देन वापस से प्राइस बाउंस होता है और आप देखते हो कि जो प्रीवियस लेवल आपने ड्रॉ किया था उसी प्राइस को, उसी लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट करता है और प्राइस वापस से नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो अब ये आप कहते हो कि सर जो हमने पास्ट में प्रेडिक्ट किया था, पास्ट के प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पर जो आपने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि पास्ट में भी यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए थे बायर्स के अगेंस्ट,
तो वही चीज आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है। तो दिस वन गिव यू अ कंफर्मेशन कि सर कहीं ना कहीं जो जो भी लेवल है रेंडमली यहाँ पर बाय कर तो रेंडमली हम यहाँ पे एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं। दिस वन इज कॉल्ड 1700 किसी स्टॉक का प्राइस हुआ, तो इस 1700 के लेवल से कहीं ना कहीं सर सेलर्स की एंट्री दोबारा से हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं जो बायर सेलर्स हैं वो इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस। देन यही जो बॉटम है, ये जो स्विंग लो है, इसी पे हमने क्या किया, अपना सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दिया। लेवल ड्रॉ कर दिया और पास्ट में भी जैसा हुआ वैसे ही यदि फ्यूचर में भी हमें इस लेवल पर रिस्पेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा तो दिस लेवल बिकम सपोर्ट। तो ये लेवल जो है वो अपना सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर? तो जिन लेवल्स पे देखिए हम ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपना ड्राइंग की फॉर्म में, अभी हम चार्ट में भी इसको देखेंगे, लेकिन आप एक समराइज फॉर्म में बात करूं तो जो भी आपका स्विंग हाई है आपने उसको बेस लेके एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देते हो और एक स्विंग लो को बेस लेके आप एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देते हो, जो फ्यूचर के बेसिस पे आपको प्रिडिक्ट करके बताता है कि कहीं ना कहीं बायर सेलर्स इस लेवल पे एक्टिव हो सकते हैं। जो रिवर्सल है, जो प्राइस का रिवर्सल है, लाइक जैसे बॉटम में बाउंस होता है, बाउंस होने से पहले प्राइस क्या करता है, फॉल करता है। तो फॉल करने के बाद जो प्राइस में आपका मूवमेंट है वो कहां पर आ सकता है, तो वो आपके सपोर्ट लेवल पे आ सकता है। सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ होता है, ये स्विंग लो बेसिस पे ड्रॉ होता है। चलिए, आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। अब हम पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि चार्ट्स में हम रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो आपको एक स्टॉक का चार्ट दिखेगा जो है बीपीसीएल एंड इट्स अ वन पीरियड चार्ट। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दो लाइंस दिख रही हैं, एक है आपका अप साइड पे और एक है आपकी बॉटम्स पे। जो अप साइड की जो हमने ड्रॉ करा है एज अ रेजिस्टेंस और जो नीचे की लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो एज अ सपोर्ट ड्रॉ किया है। तो क्यों ड्रॉ किया है, किस बेसिस पर ड्रॉ किया है, उसको समझते हैं। तो हमने समझा था कि देखिए यदि आप लेफ्ट साइड पे स्क्रीन देखेंगे तो मेरा जो ब्लैक कलर का जो मेरा मार्कर है, आप यदि उसको देख पा रहे होंगे तो आपको एक बॉटम दिखेगा कि यहाँ से प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट लिया और प्राइस नीचे आता है और एक अपना लो क्रिएट करता है। दिस वन इज कॉल्ड स्विंग लो। एंड लो क्रिएट करने के बाद प्राइस वापस से बाउंस होता है और एक अपना हाई क्रिएट करता है। दिस वन इज कॉल्ड हाई। दिस वन इज कॉल्ड स्विंग हाई एंड दिस वन इज कॉल्ड स्विंग लो। अब इसी लो को बेस लेते हुए और इसी हाई को बेस लेते हुए मैंने क्या किया, अपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो मुझे फ्यूचर के बेसिस पे बताएगा कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये मुझे फ्यूचर बताएगा। तो जैसे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया तो आप देखेंगे उसी हाई लेवल पे प्राइस ने बायर्स का रिजेक्शन हुआ, प्राइस वापस से नीचे आया, फिर से बाउंस हुआ और उसी सेम हाई पे जाके अपने को वापस से सेलिंग देखने को मिला। प्राइस ने उसे रिस्पेक्ट किया, वापस से नीचे आया, बॉटम लिया, फिर से बाउंस हुआ, फिर उसने एक हाई क्रिएट किया, सेम उसी लेवल पे हाई क्रिएट किया, वापस से जो करेक्शन आया तो उसी करेक्शन ने हमारे जो हमने पीछे के लेवल पे एक बॉटम ड्रॉ किया था, लो लेवल ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल रे की फॉर्म में, उसे रिस्पेक्ट किया। मींस कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो इस लेवल पे एक्टिव हो रहे हैं। तो थर्ड टाइम यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिला, बायर सेल्स का कंफ्यूजन देखने को मिला, देन वापस से प्राइस अब यहाँ से बाउंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर आप ये कह सकते हो कि सर जो प्राइस है 178.16 ये एक स्ट्रॉन्ग उस टाइम के लिए जिस टाइम पे ये चार्ट है तो 178.16 का लेवल उस टाइम के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट था और 184.70 वो लेवल था जिसे बायर्स और सेलर्स रिस्पेक्ट कर रहे थे एज अ रेजिस्टेंस। और अगर आप लेवल वाइज बात करें तो उसी हाई को फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आपको वो लेवल रिस्पेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। इट मींस इट्स अ वेरी गुड रेजिस्टेंस लेवल। और बॉटम्स की बात करें तो देन इसी बॉटम प्राइस में देखो यहां पर एक कंसोलिडेशन जोन हुआ। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है, जहां बायर सेलर्स दोनों का पार्टिसिपेशन हो।
कोशिश किया था सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश करने के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया। बायर सेलर्स का दोनों का पार्टिसिपेशन रहा। देन एक कैंडल भी गया नीचे की तरफ, जिसमें कहते हैं ब्रेक डाउन होना, बट ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, प्राइस वापस से बाउंस हो गया। और बाउंस होकर प्राइस आप देख सकते हो ये लार्ज कैंडल्स है, लार्ज कैंडल्स मतलब एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिला, बट प्राइस उसी सेम रेजिस्टेंस लेवल को, सेम हाई लेवल पे जाके क्या हुआ, प्राइस ने वापस से फॉल कर दिया। तो ड्रॉ करने का तो सब बेसिक सा था, हमें तो फ्यूचर पता ही नहीं था, और हमने क्या किया, स्विंग हाई स्विंग लो के बेसिस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, और वो फ्यूचर में हमें बताती है कि वो एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं। देन वापस से करेक्शन आया, और करेक्शन आने के बाद प्राइस क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। इट्स कॉल्ड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो जाता है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो इट्स कॉल्ड ब्रेकआउट, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है इट्स कॉल्ड ब्रेकडाउन। तो जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर से स्विंग किया, तो यही रेजिस्टेंस हमारे लिए आगे के क्या काम कर सकता है, सपोर्ट का। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो वही रेजिस्टेंस अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और देन इसने अपना एक डिवाइन क्रिएट किया। जैसा कि पूरे स्विंग की बात करें तो दिस वन इज हाई, यहां पर अब आपका रेजिस्टेंस लेवल का हो जाएगा फ्यूचर के लिए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ने मूवमेंट क्रिएट किया, वापस से करेक्शन आया, और आप देख सकते हो कि उसी बॉटम पे आके वापस से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उस लेवल को वापस से रिस्पेक्ट करते हैं, और प्राइस यहां से वापस से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे के चार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए इसने क्या किया, वापस से इस लेवल को ब्रेक कर, मतलब वापस से रिवर्सल आया, और वही सेम लेवल जो रेजिस्टेंस हमारे पास में था उसको ब्रेक किया। और जैसे हमने भी डिस्कस किया कि दिस वन, ये जो हमारा प्रीवियस हाई था दिस वन, और प्राइस क्या करता है, इसको वापस से नीचे जाता है। देखिए एग्जैक्ट उसी के पास में आपको वापस से रिवर्सल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ होते हैं। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट फिक्स ही रहते हैं, ये ब्रेक भी होते हैं, ये ब्रेकडाउन भी होते हैं, और ब्रेकआउट्स भी होते हैं। एक्चुअल में तो जो नए हाइज मिलते जाते हैं, स्विंग हाइज मिलते जाते हैं, स्विंग लोज मिलते जाते हैं, उनके बेसिस पर अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते रहते हैं। एक तरीके से मैं आपको बताऊं, हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो पे हम रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं ड्रॉ करते। कुछ ही लेवल्स रहते हैं, जब आप एक तरीके से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो, हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करते हो, तो आप प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में उस लेवल को एज अ बायर, एज अ सेलर, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं एंड जो हमारे मार्केट मेकर्स हैं, वो लेवल को क्रिएट करते हैं, और वही हम सोच लेते हैं कि वो उन लेवल को रिस्पेक्ट करेंगे और वापस से प्राइस उनको फॉलो करता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जहां हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है, तो जहां पहले सेलिंग आया था आज वहीं पर दोबारा से भी सेलिंग देखने को मिले, और जहां पहले बाइंग हमें देखने को मिला था वहीं पर हमें दोबारा से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मिल सकती है, और हो सकता है लेवल ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए आप इतना ज्यादा, जब तक आप कंफर्म ना हो कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या सपोर्ट स्ट्रांग है, तब तक आप कोई भी ट्रेड प्रेफर मत करना ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। बट ड्रॉ करने का बेसिक रूल आपका यही रहता है। तो चलिए अब हम इसके सेकंड स्टेप पे आते हैं, जो हमारा है कि हम रेजिस्टेंस सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग करते कैसे। तो चलिए गाइस अब हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट के बेसिस पे हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस पे हम दो तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, एक होता है हमारा रिवर्सल ट्रेडिंग और दूसरा होता है हमारा ब्रेकवे ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, बुलिश रिवर्सल एंड बेयरिश रिवर्सल। ब्रेकवे ट्रेडिंग भी दो तरीके से होती है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। जब जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को या सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक ट्रेड बनता है, और जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके रिवर्स हो जाता है तो एक ट्रेड बनता है। तो सिंपल वे में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग को। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है कि जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ब्रेकआउट मींस जब आपका रेजिस्टेंस
ब्रेक हो जाता है, इट्स कॉल्ड ब्रेकआउट। तो मीन रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब क्या है? यदि आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे है, तो यदि आप प्राइस का एक मूवमेंट देख रहे हैं, तो प्राइस में एक फॉल आया और फॉल आने के बाद वापस एक बायर्स की एंट्री हुई और बायर्स ने क्या किया, अब अपने उस रेजिस्टेंस लेवल पे, जो पास लेवल पे आप देखोगे जहां पर सेलिंग हो रहा था, अब वहां पर उन्होंने सेलिंग नहीं किया, मतलब सेलर्स का पार्टिसिपेशन नहीं आया। बायर्स को लगा कि इस लेवल पे अभी हमें और खरीदना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक कमोडिटी करेंसी को, तो उन्होंने क्या किया कि उस प्राइस पे भी बाइंग चालू रखा और प्राइस ऊपर हमारा बाउंस हो गया। तो डिमांड उसके बाद भी जिस लेवल पे कहते हैं रेजिस्टेंस पे हमारे डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, सप्लाई ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसका अपोजिट देखने को मिला कि रेजिस्टेंस लेवल पे भी अब बायर्स अग्रेसिव है, मतलब डिमांड उस पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी करेंसी की अभी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से अब वो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब क्या है कि इस लेवल पे भी अब हमें डिमांड जो है वो एक्चुअल में ज्यादा है सप्लाई से, तो लोग खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं बेचने के बजाय। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे वो लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाते हैं। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो इट मींस यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलता है ना, कि लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है। तो इट मींस कि अब हमें भी क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो हम जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड प्रेफर करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा हमारा होता है ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। ब्रेकडाउन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि वही सेम सिचुएशन कि सर यहां पर जो ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, सपोर्ट लेवल जब ब्रेक होता है, तो जो रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करके जब प्राइस वापस से नीचे आ रहा था, तो सपोर्ट लेवल पे क्या होता है कि हम कहते हैं सपोर्ट लेवल पे जहां पर डिमांड बढ़ता है ना, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है क्योंकि लोग यहाँ पर खरीदना प्रेफर करते हैं। पास्ट टाइम का यही लो प्राइस था, बायर्स का एंट्री यही हुआ था सपोर्ट लेवल पे। तो ये आपको लगता है कि यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होगा, बट ऐसा नहीं होता, प्राइस इस लेवल से नीचे चला जाता है, ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने का मतलब क्या है कि सप्लायर्स और सेलर्स अभी भी इसमें एक्टिव है, लोग इस लेवल पे खरीदना नहीं चाहते, वो जो पहले से क्वांटिटी उनके पास है वो यहाँ पर बेचना प्रेफर करते हैं, और वो क्या करते हैं, उस लेवल से भी नीचे बेचने को तैयार हो जाते हैं जिस लेवल पे हमारा एक तरीके से सपोर्ट था। तो मीन इस कंडीशन में आपको डिमांड नहीं दिखता, यहाँ पर सप्लायर्स कंटिन्यू करते हैं अपने मूवमेंट को और इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं। तो सप्लायर्स जहां ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेलिंग। तो इस कंडीशन में जब आपका ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पर सेल का ट्रेड प्रेफर करते हैं। क्लियर? तो जब भी हमारा ब्रेकआउट होगा तो हम बाइंग करेंगे, और जब भी हमारा ब्रेकडाउन होगा तो हम सेल का ट्रेड प्रेफर करते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे हमने कहा कि दो तरीके के रिवर्सल हैं, जहां से मतलब बायर सेलर्स बायर करना प्रेफर करते हैं, इट्स कॉल्ड रिवर्स, जहां से प्राइस जो हमारा स्विंग है उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे जो प्राइस मेरा अपवर्ड मूव कर रहा था वो अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके क्या होता है, वापस से नीचे की तरफ आता है, और अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके प्राइस वापस से अपसाइड मूव करता है ना। तो यही थ्योरी यहाँ पर आती है रिवर्सल ट्रेडिंग की। तो रेजिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे जब प्राइस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके वापस से फॉल दिखाता है हमें, मींस कि करेक्शन स्टार्ट कर देता है, तो हम वहां पर सेलिंग प्रेफर करते हैं, और जब जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके वापस से बाउंस हो जाता है तो हम यहाँ पर बाइंग प्रेफर करते हैं। तो सेम सिचुएशन है जब ब्रेकआउट होता है और जब प्राइस सपोर्ट लेवल पे से रिवर्स लेता है, तो दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बाइंग करते हैं, और जब प्राइस ब्रेकडाउन कर जाता है एंड अपने रेजिस्टेंस लेवल से वापस से रिवर्स हो जाता है तो हम वहां पर सेलिंग प्रेफर करते हैं। जैसे अभी आप ये एरोस देख रहे होंगे कि जब जब प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया है तब तब प्राइस में एक फॉल आया है ना, और वैसे ही
जब जब उसने अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है, प्राइस में वापस से अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो हम इसी बेसिस पे उस पर ट्रेड करते हैं। जैसे एक बॉल है, बॉल को ऊपर हमने बाउंस किया तो वो बॉल को टच करके वापस से रिवर्स हो जाएगी नीचे की तरफ। तो वही सेम सिचुएशन रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस क्या करता है, नीचे की तरफ फॉल करता है, तो हम सेलिंग प्रेफर करते हैं। और जब हमारा प्राइस बॉटम पे आ जाता है, जब बॉल बॉटम को टच करती है, तो वो वहां से फिर से अपसाइड बाउंस कर जाती है, तो वहां से हम बाइंग प्रेफर करते हैं। तो हम दो तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं, रिवर्सल एंड ब्रेकवे। इन दोनों के अंदर भी दो दो तरीके से हमें सिचुएशन देखने को मिलती है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल एंड बेयरिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल जब प्राइस बॉटम से रिवर्स लेता है, इट्स कॉल्ड बुलिश रिवर्सल, और जब टॉप से मतलब रेजिस्टेंस से रिवर्स लेता है, इट्स कॉल्ड बेयरिश रिवर्सल। तो बेयरिश रिवर्सल में हम सेल करते हैं और ब्रेक डाउन में हम सेल करते हैं, एंड ब्रेकआउट में और बुलिश रिवर्सल में हम यहाँ पर तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी को यहाँ पर हम होल्ड करते हैं। तो हम इसी बेसिस पर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपको जो डाउट्स होंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट के रिगार्डिंग कि हम किस बेसिस पे ड्रॉ करते हैं एंड किस बेसिस पे हमें ट्रेड किया जाता है, आपके वो क्लियर हुए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।